मोदी विदेश में है, इधर विरोधियों ने मोदी विरोध का नया टूल किट चालू किया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, तो विरोधी दलों ने पैनिक क्रिएट करने का नया खेल शुरू कर दिया। ओडिशा में रातों रात ऐसी अफवाह फैलाई गई कि पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई। क्या कार और क्या बाइक, हर कोई तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर चला आया। हालत यह हो गई कि ट्रैफिक जाम लग गया। भुवनेश्वर के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तेल खत्म ना हो जाए, इससे बचने के लिए कुछ पेट्रोल पंप वालों ने 200 रुपए की लिमिट लगा दी। इससे अफवाह और तेजी से फैली। सरकार पहले ही कह चुकी है कि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस का तत्काल कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील पर मंत्री और मुख्यमंत्री अपने काफिले की साइज छोटी कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां चलाई। देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री कार छोड़कर बाइक पर आ गए। दिल्ली सरकार ने 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। राज्य के मंत्री कार पूल कर रहे हैं। मगर मोदी के विरोधी पैनिक फैला रहे हैं। वो पेट्रोल और डीजल के संकट वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इसके लीडर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जब ये लिखते हैं कि वसूली किश्तों में की जाएगी, तो इसका मतलब पब्लिक को यह मैसेज देना होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं। राहुल के इसी मैसेज से कंफ्यूजन फैला है। नेता प्रतिपक्ष ने यह मैसेज तब किया जब मोदी विदेश में है। नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 2 दिन तेल बचाने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की। इसके बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। गोल्ड इंपोर्टर के लिए 100 किलो गोल्ड की लिमिट तय कर दी गई। ज्वेलरी एक्सपोर्टर के लिए मिनिमम 50% एक्सपोर्ट की शर्त लगा दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 122 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। इस दौरान भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना विदेश से मंगाया। युद्ध से क्रूड और गोल्ड दोनों महंगा हुआ, जिससे इस साल इंपोर्ट बिल 1.5 गुना तक होने का अंदेशा है। मोदी के विरोधी कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री को मुश्किल वक्त का पता था, तो भी उन्होंने बंगाल चुनाव हो जाने का इंतजार क्यों किया। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान ही दूसरे देशों ने अपने अपने यहां तेल बचाने के उपाय किए, मोदी ने देरी क्यों की। इन सवालों का जवाब मोदी की यूएई यात्रा में है। 12 साल में 8वीं बार मोदी यूएई यूं ही नहीं गए। मोदी ने यूएई से कई अहम समझौते किए हैं। यूएई सऊदी अरब के नियंत्रण वाले ओपेक से बाहर निकल गया है। यूएई अब तेल और गैस का स्वतंत्र खिलाड़ी बन गया है। यूएई का फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में है। फुजैरा पोर्ट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का असर नहीं है। यूएई का एडनॉक भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल का योगदान देगा। भारत में तेल का संकट नहीं है। भारत में फिलहाल गैस का भी संकट नहीं है। सप्लाई लाइन सुधार ली गई है। संकट भुगतान का है, वो भी आज नहीं, आगे का है। गोल्ड और क्रूड का इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ी है। इससे भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इसी हफ्ते $1 का भाव 96 रुपए तक पहुंच गया। ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों की माली हालत बिगड़ी है। यूएई और सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय अब तक खूब डॉलर भेजते रहे हैं। युद्ध के बाद बदले हालात में डॉलर में रेमिटेंस कम होने का संकट है। नरेंद्र मोदी ने यह सब सोचने के बाद ही पेट्रोल, डीजल और गोल्ड के इंपोर्ट का बोझ कम करने की बात की, मगर विरोधियों ने यह सब समझे बिना मोदी का मजाक उड़ा दिया।
राहुल गांधी पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी से बार बार चुनाव हार रहे हैं, फिर भी वो मोदी को समझ नहीं पा रहे। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। साथियों, हमें गर्व होता है, हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भारत में 90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। - 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है।